हेलो दोस्तों, आप सभी को एमएससी हिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज गणित के शिक्षण विधियाँ 11 शिक्षण विधियों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहली विधि हम अध्ययन करेंगे विश्लेषण विधि, जिसे इंग्लिश में एनालिटिक मेथड कहते हैं। इस विधि विश्लेषण विधि जिसमें विश्लेषण विधि इसमें हम 11 विधियों का अध्ययन करेंगे जो डिटेल से। तो इस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर, मतलब अज्ञात जो चीज़ हमें ज्ञान ही नहीं है हम उसके बाद, और ज्ञात मतलब जो चीज़ हमें पता है उसे के लिए हम बताएंगे। तो ज्ञात और अज्ञात के बारे में समझ में आ गया हो तो एग्जाम्पल में देखेंगे। सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोण, तो हमें इसमें पता नहीं है कि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो क्या करेंगे? हमें पता नहीं, तो अज्ञात है। जब हमको इसको सिद्ध करेंगे, इसको सिद्ध करने के बाद जब पता चलेगा तब हमें पता चलेगा कि हाँ, हम जब इसको सिद्ध करके तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर हो जाएगा तब हमें ज्ञात हो जाएगा। इस दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। इसका प्रयोग रेखा गणित प्रमेय में, इसका जो प्रयोग होता है रेखा गणित में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। विश्लेषण विधि के एडवांटेज क्या होते, क्या गुण होते? स्वयं समस्या समाधान करने, हल खोजने पर बल देती है। अस्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे हमने क्या किया, विश्लेषण विधि हमने सिद्ध किया कि हाँ, दो समकोण होते हैं के बराबर होता है। तो ये क्या होता है? समस्या थी तो हमने उसे सॉल्व किया, उससे उस पर हमने खोज किया कि हाँ, इसको ऐसे, इस विधि से ऐसे ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये ज्ञान क्या होता है? अस्थायी। ये मनोवैज्ञानिक विधि है, जो बच्चे इसमें क्या बहुत रुचि करते हैं। खोज करने की क्षमता, अन्वेषण क्षमता का विकास। अन्वेषण का मतलब होता है यहाँ खोज करना, खोज करने की क्षमता का विकास होता है, जिसमें बच्चा खुद सीखता है और सीख के। इसके विश्लेषण विधि के कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। यह विधि अधिक समय लेता है, छोटी कक्षाओं के बालक के लिए अनुपयोगी मानी जाती है। कुशल अध्यापक की तर्क शक्ति की ज़रूरत होती है। इस विधि में तो अगर उसको करेंगे, खोज करेंगे इसमें, तो इसमें समय अधिक लगता है, जो छोटे बच्चों के लिए अनुपयोगी मानी जाती है। इसमें कुशलता अध्यापक की तर्क शक्ति की ज़रूरत होती है। बिल्कुल दोष होता है इसमें, तर्क विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। अब दूसरी विधि इसमें पढ़ेंगे संश्लेषण, जिसे सिंथेसिस मेथड कहते हैं। संश्लेषण विधि, संश्लेषण मतलब संश्लेषण। यह विधि विश्लेषण विधि के पूरक होती, क्या होती है? उसकी उल्टा होती है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। ज्ञात से जो हमें पता है और जो नहीं पता है हमें उसके ओर जाना है। छोटे छोटे खंडों से प्राप्त जानकारी को जोड़कर संश्लेषण प्रयोग है। मतलब कोई चीज़ है उसे हम छोटे छोटे खंड में विभाजित कर लेंगे, फिर उसके बारे में जानकारी। जैसे a बराबर b, हमको तो पता है कि a बराबर b, ये हमें ज्ञात है। b बराबर c ज्ञात है। तो फिर हमको जब a बराबर b है और b बराबर c है, तो a बराबर c तो पता ही होगा। अर्थात ज्ञात बातों का प्रयोग करके अज्ञात की खोज की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अज्ञात जो हमें पता नहीं, जैसे का के बाद हमने का पढ़ा, उसके बाद अगर हमें बताया गया खा, खा से खरगोश होता है, फिर आगे हमसे गा से गमला होता है, फिर इसके आगे बताया घा से घड़ी होता है, इस तरीके। तो संश्लेषण विधि के क्या गुण, एडवांटेज, इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं? इस विधि में सरल, सूक्ष्म और क्रमबद्ध। यह विधि क्या है? सूक्ष्म है, सरल है। यह समस्या का हल जल्दी निकालता है, अर्थात कम समय लेती है। स्मरण शक्ति के विकास में मदद करती है। ये विधि क्या होती है? स्मरण शक्ति के, इसमें बहुत ही कम समय लगता है और जल्दी से इसका हल निकल आता है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम बोलते हैं। इसके गुण क्या?
मंद बुद्धि वाले छात्रों के लिए यह उपयोगी विधि ज़्यादातर गणित समय से इसी विधि क्या है, संश्लेषण विधि से ही ज़्यादातर सारी समय का प्रयोग किया जाता है। संश्लेषण विधि सिंथेसिस मेथड के दोष क्या होते हैं, डिसएडवांटेज, ये रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है, अन्वेषण खोज करने का विकास नहीं हो पाता है, अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है, यह विकास में सहयोग नहीं करती है, तार्किक क्षमता और चिंतन रहित होती है। संश्लेषण विधि क्या होती है, ये रटने में ज़्यादातर जबकि खोज में नहीं होती। जो इसका ज्ञान होता है यह अस्थायी स्थिर नहीं होता, जबकि विश्लेषण विधि में क्या खोज करके बच्चा रुचिपूर्वक समय लगता है, उसको सीखता है, तो वो ज्ञान क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड पढ़ेंगे। तीसरी विधि क्या है, आगमन इंडक्टिव। इस विधि से पहले छात्रों के सामने उदाहरण रखते हैं, फिर उन्हें आधार पर नियम बताते हैं। इस विधि में क्या है, पहले बच्चों के सामने कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं, उसके सामने उदाहरण रखते हैं, फिर उसके बारे में नियम बताते हैं। पहले एग्जाम्पल फिर रूल। पहले एग्जाम्पल और फिर इसके बाद इसमें रूल बताते हैं कि कैसे कैसे इसमें होगा। इस विधि में 3 कार्य किए जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसको याद करो, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है क्योंकि सवाल में पूछा जाता है विशिष्ट से कौन सी विधि पर आता है, तो आगमन। ज्ञात से अज्ञात की ओर, और जबकि विश्लेषण में पूछेगा अज्ञात से ज्ञात की ओर। इसके आगमन भी इंडक्टिव मेथड के कुल एडवांटेज पढ़ेंगे। क्या है, यह क्या है, एक वैज्ञानिक विधि होती है। आगमन विधि क्या होती है, एक वैज्ञानिक विधि होती है। स्वयं कार्य करने के कारण अधिक अस्थायी अधिगम होता है। स्वयं कार्य करता है, ये एकदम विश्लेषण विधि पर क्या होता है, आधारित होता है। ये व्यवहारिक जीवन में लाभप्रद विधि होती है। ये व्यवहारिक जीवन में हमारे, जैसे उसमें विश्लेषण विधि में क्या खोज करके, इसमें भी स्वयं करके निकाला जाता है। इसके द्वारा बालक में स्वयं कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। बालक सदैव जिज्ञासु रहता है। इस विधि में क्या होता है, बालक हमेशा उत्तेजित और या छोटी कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं, हमेशा करके ही सीखते हैं, स्वयं से ही करना। और इसमें इसके द्वारा बालक में गणित के प्रति रुचि बनी रहती है। इसमें बालक को गणित के प्रति रुचि बनी रहती है हमेशा, और बच्चे इसमें सीखने में इंटरेस्टेड भी होते हैं। इसके डिसवांटेज पढ़ेंगे। यह धीमी विधि है, समय अधिक, हाँ ये भी धीमी विधि है, इसमें समय, जैसे विश्लेषण विधि में क्या होता है, समय अधिक है, उसी का है। इसमें अधिक परिश्रम का सोच कह सकते, उसमें क्या तार्किक सोच, इसमें समय भी अधिक होता है, इसमें सोच की हमें आवश्यकता पड़ती है, सोचेंगे तभी तो इसमें होगा। तभी परिणाम पूर्णतः सत्य नहीं होता। कई बार छात्र, हाँ कभी कभी होता है कि परिणाम उसका गलत भी निकल आता है। इस विधि का अच्छा सदा प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस विधि का अब हम पढ़ेंगे निगमन विधि। चौथी विधि क्या होती है, निगमन, डिडक्टिव मेथड। ये वेरी इंपॉर्टेंट विधि है, डिडक्टिव मेथड। यह विधि आगमन विधि के विपरीत होती है। इस विधि में पहले परिभाषा सूत्र निर्देश को बता दिए, फिर उसे सत्य सिद्ध किया जाता है। क्या होता है, पहले इसमें क्या कर देते हैं हम, परिभाषा है, सूत्र है और निर्देश, सब कुछ हम पहले रूल बता देंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, एग्जाम्पल बता देंगे। पहले क्या करेंगे, हम रूल बताएंगे, फिर इसका एग्जाम्पल बताएंगे, फिर बाद में हम, जैसे पाइथागोरस प्रमेय है, पहले उसके प्रमेय बता दिए कि हाँ ये प्रमेय का सूत्र होता है, फिर क्या हमको उसको सिद्ध करना पड़ता है, सामान्य से विशेष की ओर। तो इसमें 2 बातों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, इसमें सामान्य से विशेष के, और जब में आगमन विधि में विशिष्ट से समान की ओर, और सूक्ष्म से स्थूल की ओर, और आगमन विधि में क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके क्या है, एडवांटेज हम पढ़ेंगे। यह विधि गणित शिक्षण को अत्यंत सरल बना देती है। इस विधि छात्र अत्यंत सरल ताकि शीघ्रता से ज्ञान प्राप्त कर सके। ये जो विधि होती है
बहुत ही सरल बना देती है। अंकगणित और बीजगणित में निगमन विधि सहायक सिद्ध होती है। निगमन विधि क्या होती है गणित के लिए? जैसे cos थीटा बराबर cos थीटा अपान साइन थीटा बराबर tan थीटा। तो हमको सिद्ध करना है कि cos बटे साइन को हमको tan बनाना है। तो ये इसी में प्रयोग किया जाता है। इससे मिलने ज्ञान अस्थायी स्वभाव स्पष्ट होता है। ये कोई ये वैज्ञानिक विधि नहीं होती है, ये रटने की प्रवृत्ति होती है। इसमें रट लो भाई, ये है, इसमें रटन होता है। पांचवा है प्रयोगशाला लैबोरेटरी मेथड, जिसको हम क्या कहते हैं? लैबोरेटरी मेथड। इस विधि में स्वयं गणित की प्रयोगशाला यंत्रों उपकरणों तथा अन्य सामग्री की मदद से गणित के तथ्य नियमों व सिद्धांतों की सत्यता की जांच करते हैं। क्या इस प्रयोगशाला विधि में होता है कि स्वयं गणित की प्रयोगशाला में यंत्रों और सामग्री की मदद से हम गणित के तत्वों का नियम और सिद्धांतों की सत्यता को क्या करते हैं? हम जांच करते हैं कि क्या इसमें जो रूल दिया गया था क्या ये सही है या गलत। इस विधि में करके सीखने सिद्धांत पर बल देती है। और जैसे पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोगशाला में सिद्ध करना, इसमें क्या होता है? करके सीखते हैं। इसके प्रयोगशाला विधि के कुछ एडवांटेज होते हैं। छात्र प्रयोगों का कुशल प्रयोग करना प्रयोगशाला में अस्थायी होता है, या रुचिकर विधि या तर्क का विकास होता है। मतलब प्रयोगशाला विधि से हमारी तर्क शक्ति का विकास होता है। इसमें बच्चे इंटरेस्ट होकर भी सीखते हैं और बहुत ज़्यादा इससे ये रुचिकर भी होती है। इसका जो ज्ञान होता है स्थायी होता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज पड़ेंगे, या बहुत खर्चीली होती है। हाँ, ये तो प्रयोगशाला वैसे भी खर्चीली विधि होती है। इसमें बहुत सारे सामान इतने महंगे रहते हैं, छोटी छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं, बच्चे खेलना शुरू कर देते। हाँ, ये विधि क्या होती है? प्रयोगशाला विधि ये छोटे बच्चों के लिए, उन्हें मान लीजिए वहाँ का जो सामान रहता है तोड़ दे बच्चे, तो उसका हमको हर्जाना में बना, इसलिए कम संख्या वाली कक्षाओं के लिए ये ज़्यादा प्रयोग किया। टॉपिक है 6 अनुसंधान विधि, जिसे हम ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं। अनुसंधान विधि, ये ह्यूरिस्टिक शब्द से आया, जिसका अर्थ है मैं खोजता हूँ। इसकी खोज कीजिए आर्मस्ट्रांग ने इस विधि की खोज की थी। ये वेरी इम्पॉर्टेंट है बहुत। ये क्या अन्वेषण पर ही मतलब आधारित होती है। अन्वेषण मतलब खोज होता है। ह्यूरिस्टिक शब्द से स्पष्ट किया विधि स्वयं खोज करके अपने आप सीखने की विधि है। इस विधि प्रयोगशाला विधि में सीधे नहीं बनता है, बल्कि प्रश्न द्वारा स्वयं खोजने को कहता है। इस विधि निष्क्रिय मात्र न रहकर स्वयं अन्वेषण या आविष्कार करता है। इसमें क्या होता है? एक स्वयं, जैसे मान लीजिए टीचर कोई दे दिया, उसमें स्वयं से हमको प्रश्न का निर्माण करना है, उसमें उत्तर का भी निर्माण करना, उसमें मतलब हमें खुद से ही करना है। हमको खुद से ही करना मतलब एक खोज है। खोज करके प्रश्न स्वयं खोज, मतलब कोई एक चैप्टर है हमको दे दिया गया है, उस चैप्टर में हमको प्रश्न को खुद ही खोजना है, कैसे कैसे उसमें प्रश्न बन सकते हैं। इसके कुछ एडवांटेज देखेंगे। इस विधि द्वारा छात्र में तर्क करने, कल्पना, चिंतन, निर्णय तुलना अधिक विकास होता है। इस विधि में क्या होता है? ह्यूरिस्टिक विधि में तर्क करना, कल्पना, चिंतन और निरीक्षण के बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम जब कोई टॉपिक मिलेगा तो उसमें प्रश्न, तो हमारी तर्क जो शक्ति का विकास बहुत ही अधिक होता है। एक खोज करने की स्थिति रखती है। इस विधि में स्वयं गणित प्रेरित करती है और स्वाध्याय की आदत का निर्माण करती है। इस पे छात्र अन्वेषण करता है, वही है जिसे स्वाध्याय मतलब स्वयं से ही करते हैं, उसे प्रेरित होता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज हम पढ़ेंगे। यह विधि छात्रों को गलत नियम, निष्कर्ष अथवा सिद्धांतों पर पहुंचाती है, क्योंकि उनका मस्तिष्क इतना परिपक्व नहीं होता कि वे अपनी गलतियां को समझ पाएँ। ये विधि होती है मतलब उनको यहाँ तक भेजना रहता है। अब पढ़ेंगे समस्या समाधान भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पढ़ेंगे। समस्या समाधान विधि, इस विधि में शिक्षक छात्रों के सामने एक समस्या रखता है। छात्रों की समस्या हल करने के लिए अपने विचार
को सुझाव रखने, अपने तर्क निर्णयों पर सुलझाने को पर्यावरण जीवन में संबंधित होना चाहिए। इस विधि में समस्या सरल होती है। इस विधि को सीखने के सिद्धांत पर करती है। मतलब इसमें क्या होता है, ये ये मतलब शिक्षक जो छात्र के सामने एक एक समस्या रखता है और उसको खुद ही शक्ति का विकास होता है, छात्रों में समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है। ठीक है ना, ये बात दिमाग में आपको बैठा लेनी है। वीडियो सुपर फास्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो आपको लीव करनी है। हम अगर एफर्ट्स दिखा सकते हैं, हम अगर फेफड़े फाड़ सकते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे ब्रिलियंट बच्चे हो, चाहे वीडियो कितनी सुपर फास्ट हो, आप कैच करने की क्षमता रखते हो, वीडियो को रोककर चीजों को पढ़ने की क्षमता रखते हो या रखती है, है ना। चलिए, दोस्त की बात अगर कर लें तो यदि समस्या कठिन हो तो छात्र में विषय के प्रति रुझान कम हो जाता है। यदि समस्या की भाषा सरल ना हो तो छात्रों की सूची में कमी आती है और समय अधिक लगता है, क्योंकि भैया प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड खुद से करने के ऊपर आधारित है। प्रयोजन विधि की बात करें तो प्रोजेक्ट मेथड के जनक कौन है, प्रयोजन विधि के जनक कौन है, एग्जाम में कई बार आता है, हर बार पूछा जाता है, तो किलपैट्रिक है। इस विधि में संपूर्ण कार्य को योजना बनाकर किया जाता है। इसमें किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं अपनी तर्क शक्ति के द्वारा कार्य करता है तथा हल हो जाता है। प्रयोजन विधि के जनक कौन है, किलपैट्रिक। ठीक है, अगर हम एडवांटेज देखें इसके, छात्र में क्रियात्मक और सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है, क्रिएटिव बच्चा होता है, सृजनशील बच्चा होता है। छात्रों में निरीक्षण, तर्क और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। दोष की बात करें तो इसके प्रयोग से सभी पाठों को नहीं पढ़ाया जा सकता, डिसएडवांटेज है इसका। व्याख्यान विधि है, व्याख्यान तर्कपूर्ण, व्यवस्थित और आकर्षित होना चाहिए ताकि छात्र का ध्यान विषय पर केंद्रित रहे। इस विधि में प्रश्न उत्तर और उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। मतलब मैं कहने का मतलब ये बता देता हूं कि व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें छात्र बैठा रहता है और एक शिक्षक को अपना कार्य करना होता है। भाई पूरी तरीके से अगर देखा जाए, क्लासरूम में टीचर बोल रहा है, इसको क्या है, लेक्चर मेथड कहा जाता है। शिक्षण की सबसे ज्यादा प्रचलित विधि है। एक शिक्षक विषय के बारे में समझाता है, जो हमेशा चल रही है, आज भी चल रही है, समझाता है और बच्चा सुनता है। और बच्चा अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बच्चा पूछता है। लेकिन याद रहे कि एक शिक्षक को क्या करना है, तर्कपूर्ण, व्यवस्थित तरीके से, आकर्षित माध्यम से उस चीज को, उस विषय को पढ़ाना चाहिए। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यह किसी विषय को पढ़ाने की या पढ़ने की सबसे सरल विधि है। इसमें छात्रों का ध्यान विषय पर केंद्रित रहता है। ये तो गुण हो गया। डिसएडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याख्यान विधि में क्या है, छात्र निष्क्रिय रहता है, यानी ये छात्र केंद्रित विधि नहीं है, ये है शिक्षक केंद्रित विधि। यह विधि जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के सीखने पर बल नहीं देती है, मतलब खुद नहीं कर सकते हो आप। इसमें जो है क्या है, छात्र पर ध्यान नहीं दिया जाता है, खुद लेक्चर मेथड होता है और अपने लेक्चर पर ध्यान दिया जाता है। 10वां ध्यान दीजिएगा, 10वां और 11वां बस इतना ही है, बस 2 लाइन का है। 10वां प्लेवे मेथड में क्या है, प्लेवे मेथड की अगर मैं बात करूं तो इसके जनक है हेनरी कार्डवेल कुक हैं। इस विधि में शिक्षक छात्रों को संपूर्ण ज्ञान खेल के माध्यम से देता है। इस विधि में अगर देखा जाए तो इस विधि को फ्रोवेल ने दिया था, इसका नाम हेनरी कार्डवेल कुक ने रखा। इस विधि में शिक्षा को पूर्ण रूप से खेल केंद्रित बनाने का प्रयास किया गया। अगर मैं कह दूं दोस्तों कि क्या इसके फ्रोवेल जनक हैं, जी नहीं, खेल विधि के जनक हैं कार्डवेल कुक हैं। किंडरगार्टन पद्धति के जनक है फ्रोवेल, लेकिन दिया खेल विधि किसने है, फ्रोवेल ने दिया है। बहुत ज्यादा बच्चे गुण की बात करें तो छात्रों की खेल में स्वाभाविक रुचि होती है तो बच्चों का मन लगा रहता है। बच्चा क्या होता है, इस विधि द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक विकास हो जाता है। यह विधि करो और सीखो, करो या सीखो ना सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। करो या दोष डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो कुछ बच्चों में शारीरिक शिथिलता के कारण इस विधि में कठिनाई आती है, क्योंकि ये खेल विधि है। और खेल विधि का मतलब है कि अगर कोई बच्चा दिव्यांग है, अगर कोई बच्चा इस तरीके का है, डिसेबल है, तो उसके लिए दिक्कत होगी ही होगी। और आज के ये अंतिम दोस्तों डिस्कशन मेथड, विचार विमर्श विधि की बात करें तो इस विधि में बालक व अध्यापक अपने तर्कों द्वारा अपनी समस्याओं को एक दूसरे के अनुभव व ज्ञान के आधार पर सुलझाने का प्रयास करते हैं।